स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। आपके साथ है मैं हूं अभिषेक सत्यव्रता, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। और बाजार के क्रम स्थिति की बात करें तो लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश जरूर है। निफ्टी हरे निशान में आ गया है, 24,700 के आसपास, 780 के आसपास कारोबार हो रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 54,000 के स्तर को फिर से रीगेन कर लिया है। 40 अंकों की हल्की बढ़त है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको बेहतर दिखाई देगा। तो जो झटका लगा आज इंट्राडे में, अब देखते हैं कि बाजार क्या अगले 1.5 घंटे में, यानी कि इस हफ्ते की क्लोजिंग होने तक बाजार इसको संभाल पाता है या नहीं, इस पर नजर डालेंगे। लेकिन फटाफट देख लेते हैं कि शो में करने क्या वाले हैं अगले 1.5 घंटे में। हम 2:05 पर वायदा के आंकड़े हम देखेंगे, समझेंगे कि बाजार की तस्वीर क्या बन रही है। 2:10 पर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे क्लोजिंग के अच्छे सौदे, यानी कि कमाई के मौके कहां पर आपके लिए बनेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर ऑप्शंस का एक बेहतरीन ट्रेड लेंगे अपने एक्सपर्ट से। 3 बजे मार्केट एट 3, यानी कि बाजार में अब तक कारोबार कैसा हुआ है, 3 बजे तक का पूरा लेखा जोखा होगा। BTST STBT के ट्रेड होंगे 3:10 पर। इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो पूरा का पूरा शो एक्शन पैक्ड है और फिर से थोड़ा उत्साह जो बाजार में बन रहा है वो मूड को थोड़ा सा हरा जरूर कर रही है। लेकिन देखते हैं कि बाजार की जो प्रमुख हाइलाइट्स हैं वो इस वक्त क्या तस्वीर दे रही हैं। तो निफ्टी नीचे से करीब 150 अंकों के आसपास की रिकवरी दिखा के हम देखने की कारोबार कर रहा है और इस वक्त 24,800 के आसपास फिर से आपको पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक में भी रिकवरी अच्छी है, 54,000 के ऊपर निफ्टी बैंक चला गया है। करीब 300 अंकों के आसपास से रिकवरी हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। ऑटो में रफ्तार कायम है और आज की रफ्तार को भी कल की तरह ही लीड किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर ने, नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। आयशर का सपोर्ट भी अच्छा है, दोनों के दोनों शेयर करीब 2.5% ऊपर आपको कारोबार करते दिखाई देंगे। और ये इंडेक्स भी देखिए करीब 350 अंक मजबूत है। लेकिन आईटी में बिकवाली फिर से बढ़ गई है और आप देखिए जो निफ्टी आईटी है 35,000 के लेवल के नीचे गिर गया है आज के सत्र में। तो जो भी रैली आई थी हाल फिलहाल हमने देखा था पिछले महीने, वो अब बिकवाली में तब्दील होती हुई दिख रही है। लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में भी बिकवाली है। कल हम थोड़ी बाइंग देख रहे थे, लेकिन आज आप देखेंगे प्रेस्टीज करीब 3% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार में कंजम्पशन वाले शेयरों में आज आप कमजोरी देखेंगे, स्पेशली एफएमसीजी में, रियल एस्टेट में भी कमजोरी है। ऑटो में आज हम अच्छी बाइंग होते हुए देख रहे हैं और बाजार में जो नीचे से जो एक बढ़िया पलटी मारी है बाजार ने, उसके पीछे की वजह यह है कि रिलायंस का शेयर करीब 1.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। जहां एजीएम को लेकर जो अच्छे ऐलान आए थे, जियो की लिस्टिंग की टाइमलाइन दे दी थी, उसके बाद हमने देखा था कि बाजार में चूंकि विदेश में कारोबार फैलाने की बात थी तो एक शेयर रिवर्स होता दिख रहा था। लेकिन आज आप देखिए रिकवरी अच्छी है और 1377 रुपए का भाव आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। लेकिन रिलायंस के अलावा आज के बाजार्स कौन से हैं जरा ये भी समझ लेते हैं। और मानसी ने काफी गहरी रिसर्च की है, कुछ अच्छे शेयर उन्होंने छांट के लेके आए हैं और आगे इन पर हम एक्सपर्ट से बातचीत भी करेंगे। मानसी बताइए कहां पर आपकी नजर गई है और क्या है आज के बाजार्स? बिल्कुल अभिषेक, जब ये बजिंग स्टॉक्स रिसर्च कर रही थी मैं, तब बाजार में ये रिकवरी नहीं थी और अब देखिए रिकवरी आई है। और हम लगातार हमारे व्यूअर्स को ये बता भी रहे हैं कि इस तरह के मार्केट में कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए, कन्विक्शन, भरोसा कैसे हो ऐसे मार्केट में। लेकिन हाँ, स्टॉक वाइज भरोसा है, भरोसेमंद है मार्केट, क्योंकि स्टॉक और सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। भले ही इंडेक्स जो है वो उतार चढ़ाव और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स देख रहे हों। स्टॉक वाइज सबसे पहले तो ऑटो सेक्टर की रफ्तार देखिए, आज सारे सेक्टर्स जो कल चल रहे थे जीएसटी या रेट रैशनलाइजेशन के अनाउंसमेंट के साथ साथ, वो सारे सेक्टर्स में से गेन्स आज छटते हुए नजर आए, लेकिन ऑटो सेक्टर की रफ्तार कायम रही। इस वक्त अशोक लेलैंड, एम&एम, आयशर मोटर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स हैं। ऑटो का पूरा सेक्टर ही है और अब तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी नजर रखनी चाहिए, यानी कि टायर स्टॉक्स, बैटरी स्टॉक्स, कार्बन ब्लैक से जुड़े हुए स्टॉक्स, ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी में भी एक फोकस होना चाहिए। बिकॉज अगर ऑटो सेक्टर चलेगा तो उनके एंसिलरीज भी चलने ही चलने हैं। सो ऑटो सेक्टर पॉजिटिव है। इसके अलावा कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जहां अच्छा एक्शन दिख रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इस स्टॉक को हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से नेटवेब टेक्नोलॉजीज में एक बढ़िया तेजी देखने को मिली है।
और जब ये तेजी का दौर शुरू हुआ था, सबसे पहले टच बेस किया था इस स्टॉक को और हमने तब भी व्यूअर्स को एक्सपर्ट की राय दिलवाई थी। और आज के सत्र में भी 10% तक की तेजी नेटवेब टेक्नोलॉजीज में नजर आ रही है। पिछले 5 सेशंस के अगर रिटर्न्स देखेंगे, चार्ट चेक करेंगे, करीब 25% से भी ज्यादा के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 5 सेशंस में इस स्टॉक ने दिखाए हैं। तो काफी तेजी और ये तेजी जारी है। इस पर आगे भी एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे हम। इसके अलावा फूड डिलीवरी स्पेस में इटर्नल और स्विगी, पिछले दिनों हमने देखा था इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की। इटर्नल की बढ़ोतरी के बाद स्विगी ने भी बढ़त दिखाई और उसके बाद ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर ये स्पेस और ये दोनों स्टॉक्स आ गए हैं। दोनों पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आते हुए दिखे हैं और इसी के चलते स्टॉक में पॉजिटिव मूव्स भी हैं। इटर्नल करीब 2% की तेजी दिखाते हुए और स्विगी में करीब 3.25% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली है। इसके अलावा बीएसई लिमिटेड एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में ही एक मूव है। वैसे अगर आप देखेंगे कैम्स, एंजल वन, सीडीएसएल, इन तमाम स्टॉक्स में भी कुछ हद तक मूवमेंट्स दिखेंगे, लेकिन बीएसई लिमिटेड का स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। और एक्सपायरी में जो नए बदलाव हुए हैं उसके बाद भी ट्रेडर्स का भरोसा जो है बीएसई लिमिटेड पर है और इसी के चलते हम देख रहे हैं आज स्टॉक में करीब 4% की तेजी थोड़ी देर पहले थी और अब आप देखिए 5% की भी तेजी और उससे भी आगे की तेजी में बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। इसके अलावा वेदांता पर भी नजर रखें, बिकॉज इसके डीमर्जर की प्रक्रिया पर बातचीत और लगातार डीमर्जर को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं और अब मैनेजमेंट ने ईटी नाव से जब बात की उन्होंने ये कहा कि डीमर्जर की प्रक्रिया जो है वो ऑन ट्रैक है। कुछ फॉर्मेलिटीज, लीगालिटीज है, लेकिन वो भी पूरी होती दिखेगी और डीमर्जर से कंपनी के स्टेक होल्डर्स को काफ़ी हद तक फायदा होगा। ये कॉन्फिडेंस दिया है कंपनी के मैनेजमेंट ने। और स्टॉक प्राइस में भी एक मूव है, करीब 1.5% तक की तेजी वेदांता के स्टॉक प्राइस में आप पाएंगे। टीसीएस आईटी शेयरों में लगातार हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो था वो गेंस फिजल आउट होते हुए दिख रहे हैं। बिकवाली का दबाव आज के सत्र में तो लार्ज कैप आईटी प्लेज और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। इसमें पर्सिस्टेंट, एम्फैसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स हैं। तेजी का दौर देखा और उसके बाद वापस से गेंस जो हैं कम हुए हैं। इस पर भी बात करनी चाहिए कि आखिर आईटी सेक्टर में हो क्या रहा है और यहाँ से फिर टेक्निकली और साथ ही फंडामेंटली भी पोजीशंस क्या बनानी चाहिए और राय क्या होनी चाहिए। वहीं ग्लेनमार्क फार्मा शेयरों में अच्छा खासा एक्शन और डिफेंसिव के तौर पर फार्मा सेक्टर जो है बाजार को संभालने का काम करता है, लेकिन बटा हुआ कामकाज है। फार्मा सेक्टर इतना भी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इस वॉलेटाइल मार्केट में। हालांकि ग्लेनमार्क फार्मा में तेजी है, करीब 3% का इजाफा स्टॉक में आप देखेंगे। लेबोरेटरी स्पेस और अन्य फार्मा कंपनियों में हम बटा हुआ कामकाज, यानी कि कुछ फार्मा स्पेस में गिरावट और कुछ में मजबूती देखेंगे। और साथ ही खपत वाले शेयर्स यानी एफएमसीजी, कंजम्पशन, जिसकी बात लगातार हम कर रहे थे और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये सेगमेंट होगा, वो बात हम कर रहे थे। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई है और शेयरों में तेजी की चाल जो थी वो थमती हुई नजर आई है। आईटीसी, मामी, कोलपाल, नेस्ले, तमाम स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। सो जीएसटी का चेयर जो था मार्केट में, ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम दिखा रिलेटेड सेक्टर्स और पॉकेट्स में, साथ ही स्टॉक्स में एक मूव दिखे जरूर, लेकिन ऑन अ फ्राइडे सेशन काफ़ी वॉलेटिलिटी और ये वॉलेटिलिटी जो है सिर्फ इंडेक्स तक ही सीमित नहीं रही, ये सेक्टर्स और साथ साथ स्टॉक्स पर भी नजर आई। और इस वक्त अगर आप देखें तो ऑफकोर्स मार्केट रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन अभिषेक, कमिंग टू द स्ट्रैटेजी, इंडेसेस की ही अगर बात करें, देखिए 24,626 तक नीचे हम गिरे और उसके बाद 24,830 तक के लेवल्स भी देखे हमने आज काफी बड़ी रेंज में कामकाज और इस पूरी रेंज में थ्रू आउट द सेशन वॉलेटिलिटी। अभी कहाँ गिरावट थी ड्यूरिंग द एंटायर सेकंड हाफ और अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ। और सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी पर ज्यादा नजर होनी चाहिए क्योंकि गिरावट वहां ज्यादा थी और रिकवरी भी वहां ज्यादा इस वक्त आती हुई। 53,719 के स्तर नीचे देखे थे हमने, अब 54,000 के पार खड़ा है। ऐसे में स्ट्रैटेजी फ्राइडे सेशन में तो शायद काफी कॉशियस नजरिया अपनाना चाहिए। हाँ, कॉशियस, देखिए ये तो हमेशा फ्राइडे क्या रोज ही कॉशियस होना चाहिए, बाजार मांस ही ऐसा हो गया है। और एक मैंने डेटा से शुरू करना चाहूँगा, उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी पर हम थोड़ा बातचीत करेंगे, कुछ लेवल्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे ऑप्शंस के। आप ये देखिए कि इतना बड़ा रिफॉर्म आया और ऐसे रिफॉर्म मतलब आपने लास्ट टाइम कब देखे थे? बहुत बड़ा रिफॉर्म है, मैं बिल्कुल इस बात से 100% अग्री करता हूँ। लेकिन आप जरा ये लेवल देखिए, पीएम मोदी के वादे से पहले, उनके ऐलान से पहले निफ्टी का जो लेवल था 14 अगस्त का 24,631 था। आज का जो इंट्राडे लो है 24,621 है। तो ये जीएसटी का इंपैक्ट बाजार में कहां पर गया? ये एक सोचने वाली बात है कि बाजार ने मतलब इतनी बड़ी चीज को ऐसे ही खारिज कर दिया।
तो मामला कहीं कुछ और है मानसी, कहीं गाड़ी कहीं और फंसी है, हम कहीं और स्क्रू ड्राइवर ले कुछ और खोज रहे हैं, दिक्कत कहीं और है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब आते हैं निफ्टी पर। आज आपने देखा होगा कि 24,800 के ऊपर निफ्टी निकला, लेकिन सस्टेन क्यों नहीं कर पाए, ये भी एक सवाल है। 100 डीएमए का जो लेवल है मानसी, हम देख रहे हैं कि निफ्टी उसी के अराउंड अभी होवर करता हुआ आपको दिखेगा। 24,773 ये है 100 डे डीएमए का लेवल, और उसके नीचे निफ्टी आपको दिखाई देगा 24,800 में के पास। हम देख रहे हैं कि वहां पर ना हेवी कॉल राइटिंग है, करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा एक बड़ा रेजिस्टेंस हम कहेंगे बाजार के लिए। और अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो मैक्सिमम मुझे लगता है, देखिए बाजार ऐसा हो गया कि हम अब क्या करें, लेकिन 24,500 तक मैक्स टू मैक्स फिलहाल जो डेटा है उसके हिसाब से प्रोटेक्टेड दिख रहा है, क्योंकि जो पुट राइटिंग हो रही है 24,700 की पुट में करीब करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। इसके अलावा 24,500 की बात करें 2 लाख से थोड़ा सा ज्यादा, तो वहां तक मामला सुरक्षित लग रहा है। लेकिन यह कि हम तो बाजार में चलने की बात करते हैं, चलने की बात करें तो 24,800 एक मेजर हर्डल दिखाई दे रहा है, और यह चीज कि बाजार कोई भी जो उछाल आ रहा है ना उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये एक पेन पॉइंट बना हुआ है। और हम कंजम्पशन की बात कर रहे थे कि कंजम्पशन वाले शेयर चलेंगे, ऑफ कोर्स वो चले, लेकिन अगर आप उसमें भी अगर आप विद इन कंजम्पशन देखेंगे तो आज ऑटो को छोड़ के आपको कोई ज्यादा कहीं कोई अच्छे मूव दिखाई देंगे नहीं। अब ये लोअर लेवल से आपको दोनों के दोनों इंडेक्स ऊपर आते हुए दिखें, अभी 1.25 घंटे का ट्रेड शेष है, अभी पता नहीं निफ्टी बैंक देखिए फिर से लाल निशान में है, तो ये उठा पटक में ना आप निफ्टी बैंक में क्या ट्रेड लेंगे। मैं तो कहता हूं कि निफ्टी बैंक को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, खतरों के खिलाड़ी बनने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स के लिए यही सलाह है। निवेशकों के लिए जो शेयर गिरे हैं, ठीक है, आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो आप पैसे लगाइए। देखिए बाजार भले ही लास्ट ईयर के ही लेवल पे है या फिर उससे नीचे ही अभी तो, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो चले हैं। तो बेहतर रणनीति यही होगी कि आप बाजार में बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपना के चलें। ये मार्केट में ना अभी ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, निफ्टी बैंक दोनों में। और निफ्टी के ना चलने की जो बड़ी वजह है वो निफ्टी बैंक ही है। 54,000 के आसपास के आप लेवल देखेंगे, और मैं बार बार कह रहा हूं अभी भी मेरा सेम स्टांस है, 55,000 आने दीजिए। 55,000 ऐसे ही नहीं आएगा, 55,000 किसी ट्रिगर के बाद ही आएगा। तो 55,000 आने के बाद ही कन्वेक्शन यहां पर बेहतर होना शुरू होगा निफ्टी बैंक में। अदरवाइज वीक है निफ्टी, और निफ्टी बैंक को भी कमजोर करने का काम कर रहा है। या कितनी तेजी है, 9 अंक की तेजी निफ्टी में। कल क्या आप इंट्राडे गेंस को गवाया है, कल 24,980 का हाई है, वहां से अगर आप देखेंगे तो बाजार काफी नीचे है, बाजार वीक है। कोई भी इंट्राडे जो तेजी आ रही है इस पर ट्रस्ट नहीं करना है, ये सेल ऑन राइज का बाजार है। और आपको अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप स्विंग्स को पकड़ने में अगर आप माहिर हैं, तब आप बाजार में रहिए। अदरवाइज इंडेक्स को मेरे हिसाब से कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बाजार में रखने की सख्त जरूरत है। ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, और हाँ स्टॉक्स ही हैं जो कि काफ़ी हद तक अच्छा मूव और कॉन्फिडेंस वाला, कन्विक्शन वाला मूव दिखा रहे हैं। एटलीस्ट हम थीम्स पकड़ पा रहे हैं। वहाँ पर इंडेक्सेस की चाल कैसी होगी यही नहीं समझ आ रहा है। इनफैक्ट बाजार खुलने के बाद इस पूरे हफ्ते यही सबसे बड़ी एडवाइस है मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आई। हम भी आपको लगातार बता रहे थे कि मार्केट को सेटल होने दीजिए, लेकिन वो मार्केट फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक भी तस्वीर बदल देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कपिल शाह हमारे साथ एमके ग्लोबल फाइनेंशियल के जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कपिल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। फ्राइडे सेशन और लास्ट 1.5 आवर, इवन लेसर देन दैट ऑफ ट्रेड बचा है अब, और काफ़ी वॉलेटाइल था ये पूरा का पूरा हफ्ता। ऐसा नहीं कि ट्रिगर्स नहीं थे हमारे पास, लेकिन ट्रिगर्स होने के बावजूद स्टॉक वाइज काफ़ी मूव्स थे। इंडेक्स जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा। क्या राय होगी आपकी तरफ से आज मार्केट पर, और ये सेशंस नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बेसिस पर कैसे लगते हैं? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी, यानी आपने काफी सही बताया कि मार्केट का एक काफी कंसोलिडेशन पैच जो था वो यहाँ पे बना ही हुआ है। और पिछले अगेन कि 75 76 ट्रेडिंग सेशन जो हो गए होंगे इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 700-800 पॉइंट की रेंज ही बना के रखा हुआ है। नीचे में 24,500, ऊपर में कहाँ ना कहाँ पे 25,200 तक हमें देखने मिला हुआ है। इस बीच में काफी सारी बड़ी बड़ी इवेंट्स हुए, जैसे कि GST 0.2 का हो गया,
तो लेकिन मार्केट का टच से मस नहीं हुआ है, वहां की रेंज बना रखी हुई है। हमने यहाँ पे और एक एनालिसिस किया होता कि जैसे अभिषेक जी बता रहे कि जब भी गवर्नमेंट के मेजर रिफॉर्म्स, तो हमने जैसे एक डेटा बनाया हुआ था कि जब भी ऐसे गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स आए हुए हैं तभी मार्केट का कैसा ट्रेंड रहा हुआ है आने वाले एक हफ्ते में, एक महीने में और 2 महीने में। तो जैसे कि 2014 से हम देखते हैं तो काफी सारे रिफॉर्म्स आए थे। जनधन योजना थी, मेक इन इंडिया थी, बाद में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड था, जीएसटी 1.0, डिजिटल इंडिया, रेरा, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, काफी सारी स्कीम्स हमें देखने मिली हुई थी। तो उसका समरी हम देखते हैं तो जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी उसके एक हफ्ते के बाद में मार्केट 60% ऑफ द टाइम कहां ना कहां पे पॉजिटिव रहा हुआ है और 89% ऑफ टाइम एक महीने के बाद में पॉजिटिव रहा हुआ है। हालांकि इस जो डेटा बनाया हुआ है उसके थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी है, क्योंकि काफी सारे गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी वो कहां ना कहां पे सेक्टर स्पेसिफिक भी थी। जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव था तो वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए हुआ करता था। और काफी सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक फेज वाइज में हमें देखने मिली हुई थी। लेकिन मोटा मोटी मार्केट का एक महीने का परफॉर्मेंस कुछ पॉजिटिव रहा हुआ है। और इस डेटा को मैं अगर करंट मार्केट के करंट कॉन्टेक्स्ट में जोड़ता हूं तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम हम देखते हैं तो 52,200 के ऊपर ही हमें देखने मिलेगी। फिलहाल का व्यू हमारा कहाँ ना कहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ही बना हुआ है। और जैसे ही मार्केट 24,650 जो भी इंट्राडे में आज सपोर्ट लेवल लेके रिकवरी देखने मिली हुई है, बट टेक्सचर ऑफ द मार्केट इज वेरी मच साइडवेज एट दिस पॉइंट। है टेक्सचर मार्केट का, लेकिन स्टॉक्स और अपॉर्चुनिटी अगर आप ध्यान से 18 आवर्स स्वदेश के साथ बने रहेंगे तो लगातार आपको मिलती रहेंगी, बिकॉज सेक्टर्स, हर सेक्टर और हर स्टॉक जहां पर मूव्स हैं उस पर हमारी नज़र है। चलिए ट्रेडिंग आइडियाज़ जानते हैं और क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं। जी कपिल, बताएं क्या है क्लोजिंग ट्रेड्स आज के लिए? ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड सेक्टर स्पेसिफिक अगेन, कहाँ पे जो सेक्टर्स काफी अच्छे हैं तो वहां पे हमें एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, और जो सेक्टर सप्रेस रहे हुए हैं वहां पे सेलिंग प्रेशर लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पे मेरा फार्मा स्टॉक्स थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर में मैं जाना चाहूंगा। और जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आए वो एक ग्लेनमार्क स्टॉक मेरे ध्यान में आ रहा है। काफी अच्छा करेक्शन आ गया है, अच्छा करेक्शन एक सपोर्ट लेवल के यहाँ पे संभल गया है, और पिछले 2 दिनों से हमें कुछ कंफर्मेशन भी देखने मिल रहा है। तो 2048 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1990 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और ऊपर में 2160 के टारगेट हमें देखने मिलेंगे। और दूसरा जो स्टॉक है रियलिटी स्पेस, लास्ट हफ्ते मार्केट गिरा था और इस हफ्ते मार्केट की काफी अच्छी रिकवरी हुई है। लेकिन रियलिटी सेक्टर ऐसा है कि जहां पे हमें मिनिमम रिकवरी देखने मिली हुई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वो सारी चीजें काफी वीक हैं। तो यहाँ पे मेरा माइक्रोटेक लोडा पे यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट का व्यू बनता है। 1185 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। 1220 का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 1020 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, लोढ़ा को लेकर, ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर ये व्यू। ग्लेनमार्क फार्मा ने अपने गेंस को आज सस्टेन करके रखा है, 3% के आसपास की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन बाजार हम देख रहे हैं कि लैक लश्कर है, माहौल काफ़ी फीका है। वोडाफोन आइडिया में ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर इस वक्त हम देख रहे हैं कि 10% ऊपर, और वायदा का सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है ये। छोटे प्राइस का शेयर ज़रूर है, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हम शेयर में देख रहे हैं। तो देखते हैं कि इसको लेकर क्या खबरें आ रही हैं। वैसे खबर आ रही थी कि सरकार इसके लिए इन्वेस्टर की तलाश में है जो इसमें पैसे लगाए, वोडाफोन आइडिया। लेकिन एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं, कुछ अगर डिटेल्स हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें वोडाफोन आइडिया की इस तूफानी रफ्तार के पीछे। कपिल जी, वोडाफोन आइडिया रेंज सबको पता हो गई है कि 6 रुपए से शेयर चलेगा, 7.5 पौने 8 तक जाएगा, फिर वहां से गिर के 6 रुपए तक आ जाएगा। 7.25 रुपए के आसपास का प्राइस है। क्या सलाह देंगे आप? जी, बेसिकली जस्ट
वेरी नैरो पर्सपेक्टिव तो है ही, लेकिन उसका जो ब्रॉडर रेंज भी देखते हैं 2020 से लेके 2025 तक ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 साल का एक दायरा यहाँ पे बीत चुका है। और स्टॉक की प्राइस की मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे नीचे में 6 से 6 रुपए का अराउंड और ऊपर में कहाँ ना कहाँ पे 15 रुपए के अराउंड का ये ब्रॉडर रेंज हमें देखने मिला हुआ है। और यहाँ पे अगर हम नैरो बैंड देखते हैं तो स्टॉक प्राइस जैसे आपने बताया कि 6.5 रुपए नीचे और 7.5 रुपए ऊपर में। जब भी कोई स्टॉक रेंज बाउंड होता है तो हमें उसकी रेंज प्ले करनी चाहिए। विद दिस अपसाइड मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे स्टॉक अपने अपर साइड पे आ गया है। अगर 7.5 का ब्रेकआउट हमें देखने मिलता भी है तो बाद में ऐसे स्टॉक्स काफी सारे बुल ट्रैक वाले सिनेरियो क्रिएट करते हैं, तो 8 रुपीज के यहाँ पे आकर स्टॉक फ्रीजल आउट हो सकता है। तो बेहतर यही होता है कि अगर आप ट्रेडर होते हैं और रिस्क एपेटाइट के परस्पेक्टिव रिस्क एपेटाइट काफी अच्छी होती है तो इस स्टॉक को नॉर्मली 6.5 से 6.25 रुपए के बीच में बाय करना चाहिए और कहाँ ना कहाँ पे 7.25 और 7.5 रुपए की रेंज में बेचना चाहिए। अभी तो हम अपर बैंड पे, तो फ्रेश बाय का तो रिकमेंडेशन ना बने, फिर से जो भी सेकंड सर्कल स्विंग नीचे में आए तभी एक बाय का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये व्यू 11% ऊपर ये शेयर है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या वोडाफोन आइडिया के पीछे तेजी की वजह ये है कि इंडस टावर में भारतीय एयरटेल ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और इंडस टावर का मजबूत होना यानी कि वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क के लिए भी, इनके ऑपरेशंस के लिए भी उसको पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाता है। ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं। तो 11% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। राजेश सर, कोई अंदाज़ा? अब तो मुझे लगता है कि गैस करना पड़ेगा, आंकड़े फंडामेंटल मैक्रो छोड़ के गैस करना पड़ेगा कि बाजार कब चलेगा और क्या लेवल हम देखेंगे। ये चल क्यों नहीं रहा सर? बाजार कहाँ फंस रहा है? और लगे हाथ अपने ट्रेड भी बता दीजिए कि अगर इंडेक्स को छोड़ना है तो फिर कौन से शेयर पकड़ने हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, इंडेक्स तो एक दायरे में फंसा हुआ है और जिसके पीछे अगर हम देखें कि क्यों नहीं चल पा रहा, तो एक जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्टर है बैंकिंग, वहाँ पे एक अभी भी अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी एक साइडवेज या अंडर प्रेशर ही देखने को मिले, जिसके चलते निफ्टी में हमने देखा कि मल्टीपल अटेम्प्ट जरूर हुए, लेकिन वो अपने एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया को अभी भी सरपास करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। डेटा के हिसाब से देखें तो अब यहाँ पे 24,800 से 24,900 मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है कॉल कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। तो जब तक 24,800 24,900 का रेंज क्रॉस नहीं होता है तो निफ्टी में भी रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बट लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी एक्शन बना हुआ है अभिषेक जी। तो हमें लगता है इंडेक्स में अगर आप थोड़ा बड़े पॉइंट्स या बड़े मूव के लिए वेट कर रहे हैं तो अभी ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अभी एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास का ये ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड में अभी जो सपोर्ट बने हुए करीब 24,650 24,600 की रेंज में ये लेवल के नज़दीक मिला है तो बाय कीजिए, और 24,750 से 24,800 की रेंज में आती है निफ्टी तो बुक भी करें। तो हम अब ऑलमोस्ट 24,760 के आसपास ट्रेड करें तो और 40-50 पॉइंट का यहाँ पे अपमूव बन सकता है निफ्टी में, क्योंकि अभी हम देखें पिछले आधे घंटे में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है और जो इंडिकेटर्स है उसमें बाय सिग्नल बने हुए, और हमें लगता है कि यहाँ से 40 पॉइंट 50 पॉइंट का अपमूव और थ्रू क्लोजिंग तक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ट्रेड अभी लॉन्ग साइड का ओपन है। स्टॉप लॉस है करीब 24,710 के आसपास का। स्टॉक्स में काफ़ी मोमेंटम है, तो न्यू एज कंपनी हमें पसंद आ रही, जिसमें हमें लगता है नायका और इटर्नल ये दोनों ही स्टॉक पसंद है। तो अभी यहाँ पे रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है नायका बाय किया जा सकता है। एक फ्रेश ब्रेकआउट है स्टॉक में और एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। नायका पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 255 258 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 238 के आसपास। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है एस्ट्रल। एस्ट्रल में भी देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। डेरिवेटिव डेटा में लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। डेली चार्ट पे देखें तो 3 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक ने देखने को मिला है और स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एस्ट्रल का ये मूव अच्छा कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 1490 से लेके 1510 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1420 के आसपास। ठीक है, 1420 स्टॉप लॉस होगा।
एस्ट्रल के लिए पाइप वाली कंपनी है, मॉनसून का भी प्ले है एस्ट्रल। और इस वक्त जो तेजी है हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की है, 1452 रुपए के भाव आपको दिखाई देंगे, लेकिन नायका के लिए 255 258 के टारगेट होंगे और एस्ट्रल के लिए टारगेट 1490 और 1510 के। तो ये दो शेयर आपके रडार पर आज राजेश जी की तरफ से होनी चाहिए और यहां पर आपके लिए पैसे बनाने के मौके बन जाएंगे। इंडेक्स में भी अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप यहां से और 40-50 पॉइंट की आप उम्मीद निफ्टी में कर सकते हैं। पर दिक्कत यह है कि कोई मतलब नहीं रहेगा आजकल किसी डेटा का, ना तो गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स का मतलब है, ना तो निफ्टी के ओपनिंग का, ना तो निफ्टी के क्लोजिंग का, क्योंकि बाजार में उठापटक इतनी होती है। अब कल इतना बढ़िया सत्र था लेकिन कल हमने सारे के सारे गेंस इरोड कर दिए, आज भी कितने 15 अंकों के गेंस हैं, तो ये दिक्कत है। ठीक है, जहां पर स्टॉक्स में मौके बनेंगे वो उन मौकों की हम पड़ताल करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से और उनके इंटेलिजेंस का फायदा भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। क्लोजिंग कॉल में स्वागत है और देखिए एक टाइप से अच्छी रिकवरी जो है निफ्टी में देखने मिल रही है। अभिषेक भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक ये अपमूव आया है, लेकिन ये कितना देर सस्टेन करेगा ये भी एक सवाल है। लेकिन हाँ, 24,750 के लेवल्स के ऊपर निफ्टी है। निफ्टी बैंक पे भी एक बार नज़र डालते हैं और देखें यहाँ पे किस तरह जो है मोड़ देखने मिल रहा है। यहाँ पे भी एक हल्की रिकवरी आई है, लेकिन यहाँ रिकवरी में स्ट्रेंथ ज़्यादा देखने मिल रहा है। इतना जो है ICICI बैंक, HDFC बैंक, इस पे भी जो है नज़र हमारी रहेगी। लगभग 420 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आपको निफ्टी बैंक की तरफ देखने मिल रही है। गुड आफ्टरनून राजेश, गुड आफ्टरनून कपिल। एक बार राजेश आपसे वरुण बेवरेजेस पे राय लेना चाहता हूँ। 50 DMA के नीचे आ गया है और एक सुपर ट्रेंड की बात करें तो सुपर ट्रेंड ब्रेक कर रहा है वरुण बेवरेजेस, इस पे एक बार नज़र डालें। अब याद रखिए एक न्यूज़ फ्लो भी चल रहा है कि जो आपके सिन प्रोडक्ट्स हैं वो सिन प्रोडक्ट्स पे 40% का तो GST रेट लगेगा, उसके साथ शायद एडिशनल सेस लग सकता है, CBIC के स्पोक्स पर्सन ने कहा है और ये कवर भी हुआ है मीडिया में। ज़रा बताएं एक बार, ITC भी गिरा हुआ है 2%, लेकिन वरुण बेवरेजेस यहाँ पे डिसेसिव ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। बाय द डिप की रणनीति होनी चाहिए राजेश की, कुछ इम्पॉर्टेंट शॉट्स इनिशिएट्स कर सकते हैं, क्या लग रहा है आपको राजेश? तो शरद जी देखिए, स्टॉक में अगर हम पिछले 5-6 महीनों का सेटअप देखें तो स्टॉक एक प्रेशर में तो देखने को मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। लेकिन मंथली चार्ट पे ये अपने एक इम्पॉर्टेंट एंड मल्टी मंथ सपोर्ट एरिया के आसपास अब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 450 इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है ये करेक्शन का। अगर ये 450 के लेवल को तोड़ता है तो फिर इसमें बड़ा अनवाइंडिंग बन सकता है, बट हमें लगता है टाइम बिंग जब तक ये 450 के ऊपर बना हुआ है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी यहाँ पे शॉर्ट का कॉल नहीं लेंगे हम। 450 का लेवल टूटने के बाद ही यहाँ पे नजरिया चेंज होगा और शॉर्ट का फिर ट्रेड बनेगा। एक अच्छे सपोर्ट के आसपास स्टॉक आते हुए दिख रहा है, तो 450 के बाद शॉर्ट ओपन किए जा सकते हैं। टाइम बिंग हमें लगता है अगर उसके आसपास आता तो एक बार रिव्यू करना चाहिए। हमें लगता है ये बचाते हुए दिखेगा 450 के लेवल को एंड देन पुल बैक बनते हुए दिख सकता है। ऑन द हायर साइड अगर देखें तो मेजर रेजिस्टेंस जो बना हुआ है स्टॉक का वो करीब 490-500 की जोन में है। तो ये लेवल अगर क्रॉस हो जाते हैं तो फिर ये वापस अपने अप ट्रेंड की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी यहाँ पे शॉर्ट के लिए थोड़ा हम वेट करेंगे, अभी ओपन नहीं करेंगे। बिल्कुल, शॉर्ट के लिए थोड़ा वेट करेंगे 450 लेवल्स पे। अगर वो आता है तब जो है हम देख सकते हैं कहाँ पे मोमेंटम जो आएगा। डिलीवरी बेस जो है मोमेंटम आपको दालमिया भारत में देखने मिल रही है। तेजस, गुड आफ्टरनून। तेजस, ज़रा उससे ही शुरुआत करते हैं डिलीवरी बेस्ड बाइज में। और यहाँ पे देखिए दालमिया भारत जो है हमारी स्क्रीन पे, यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम आई है, लगभग स्टॉक 2412 पे है। आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, दालमिया भारत की हम बात करें तो स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है, एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाता है व्हेनेवर देयर इज अ करेक्शन। सो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से अगर कोई डिप मिलती है तो खरीदारी करनी चाहिए। 2350 से लेके 2375 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग। 2300 का स्टॉप लॉस ला के ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में इमीडिएट बेसिस पे 2500 से लेके 2550 तक जा सकता है। ठीक है, डालमिया भारत को लेकर ये व्यू है तेजस जी की तरफ से। मार्केट फिर से आके थोड़ा सा ना शांत होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक के जो गेंस हैं
15 अंकों के, निफ्टी के भी गेंस 12 से 13 अंकों के आसपास की। कोई उत्साह नहीं है। अगर आप ऑटो और कंजम्पशन में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स छोड़ेंगे, और टेलीकॉम में आप आरआईएल को भी जोड़ लीजिए टेलीकॉम में ही आज के लिए, क्योंकि भारतीय एयरटेल के शेयर में भी हम तेजी देख रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया में अच्छी तेजी है, इंडस टावर का शेयर चल रहा है। राजेश जी, बैंकिंग की बात कर रहे थे और आपने भी कहा था कि बैंकिंग में निफ्टी बैंक बाजार को सपोर्ट करने का काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन विद इन बैंकिंग आरबीएल बैंक आज 52 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर पहुंचा है। आरबीएल में आपको लगता है कि फर्दर मोमेंटम भी बनेगा? वैसे आज वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की सूची में शामिल तो है, 275 रुपए के ऊपर भी निकला, लेकिन ये मोटा मोटी ये भी शेयर एक रेंज में रहा है। आरबीएल को लेकर आपकी रीडिंग क्या कहती है सर? तो अभिषेक जी, व्यू तो बुलिश है। स्टॉक में जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है, ऑलमोस्ट 7-8 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आरबीएल में होते हुए दिखा है। हालांकि वायदा में चढ़ने वाला, सबसे ज्यादा चढ़ने वाला स्टॉक है, लेकिन यह वायदा कारोबार के बैन पीरियड में अभी स्टॉक चल रहा है, तो वायदा कारोबार में तो अभी पोजीशन फ्रेश नहीं ऐड हो सकती, लेकिन कैश सेगमेंट में जरूर हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, क्योंकि ये स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट बने हैं, तो हमें लगता है अब ये 268 के ऊपर, 268 के ऊपर जब तक बना हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक का 285 से लेके 290 की तरफ ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो कैश में बाय किया जा सकता है। 268 के स्टॉप लॉस से टारगेट होंगे 285, 290 एंड 295। ठीक है, 265 का स्टॉप लॉस, 295 तक जाने की कोशिश करेगा आरबीएल बैंक का शेयर। लेकिन दिक्कत ये कि बाजार चलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? रह रह के नज़र इंडेक्स पे इसलिए जाती है क्योंकि बहुत थकाया है। अभी एक झटका फिर से लगा लाल निशान में निफ्टी का। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि 54,000 के ऊपर तो है, लेकिन आपको रेड मार्क ही दिखाई देगा। और अब करीब करीब 1 घंटे का सत्र शेष है इस वीक को क्लोज करने में। अब देखते हैं, मुझे लगता है कि बाजार ना टुवर्ड्स क्लोजिंग जाने पर फिर से फिसलन का शिकार होगा, क्योंकि कन्विक्शन वो दिख ही नहीं रहा है बाजार में। ये देखे हुए कि बाजार हाईस पर जाके क्लोज हो, एक लंबा समय बीत चुका है। लेकिन आपको बाकी जहां मौके बन रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं, और इसी कड़ी में लेकर आएंगे ऑप्शंस का एक बेहतरीन ट्रेड, ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में। हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या कौन सा शेयर आपने चुना है और क्या ट्रेड होगा? जी नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, वोल्टास में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट में एक डबल बॉटम पैटर्न जो है कंफर्म हुआ है और ये ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है। तो वोल्टास का 1440 का कॉल बाय करना है। ये अराउंड 31 के पास ट्रेड कर है। 16 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 61। इसका जो लॉट साइज है 375 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 56.25 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 11,250 के। ठीक है, वोल्टास ये जिस सेगमेंट में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तो फेस्टिव बाइंग भी आएगी, बाकी जीएसटी में राहत का भी इनको फायदा मिलेगा, और 1440 वाली कॉल खरीदनी है। 1430 के भाव पर फिलहाल शेयर है। 31 रुपए पर आपको ये 1440 के स्ट्राइक वाली आपको ऑप्शन मिलेगी, और लक्ष्य होगा 61 का, स्टॉप लॉस 16 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान से आप पालन कीजिएगा कोई भी ऑप्शन का ट्रेड लेते वक्त। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और बेहतरीन ऑप्शन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकेंगे, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और बेहतरीन ट्रेड्स अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे, और अब चलते हैं एक बार बाजार की तरफ। बाजार जो है, आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी मोमेंटम ज़रूर आई है, लेकिन आप कहेंगे कि डेज लो से जो है रिकवरी आई है, बट नेट अभी भी जो है ज़्यादा अप मूव नहीं देखने मिल रहा है। निफ्टी की भी बात करें या निफ्टी बैंक की, लेकिन कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स जो है ये बज़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स बीएससी की जो बात हम कर लेते हैं, हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च भी आई थी जिसे हमने आपको बताया था दिन की शुरुआत में ही कि जो टर्नओवर्स थे और आपके जो इम्पोर्टेंट प्रीमियम टर्नओवर्स और मार्केट शेयर्स बीएससी के, वो चेंज ज़्यादा नहीं हुए हैं, डिस्पाइट जो उनके जो एक्सचेंज एक्सपायरी डेज है जो शिफ्ट हुए हैं एनएससी के साथ। और आज देखिए बीएससी में एक अच्छी मोमेंटम भी देखने मिल रही है। राजेश जी, बीएससी पे तो हम ज़रूर आएंगे, लेकिन एक और कैपिटल मार्केट की थीम स्टॉक है जो अच्छा करिए, वो है के फिनटेक। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आ रहा है
और ऑलमोस्ट 1100 के लेवल्स जो है उसके आसपास जो है आप कह सकते हैं ट्रेड भी कर रहा है। स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। आपसे एक बार केफिन टेक पे एक बार नज़र चाहिए कि राजेश जी यहाँ से और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल होता है पोजिशनल सेटअप के लिए। देखिए आज इक्विटी मार्केट रिलेटेड सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम बना है और के फिनटेक, बीएससी, सीडीएसएल सभी स्टॉक्स में आज एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। के फिनटेक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर साइड पे ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक जरूर पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिखा और अब इस पुलबैक में स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा यहाँ पे सप्लाई प्रेशर जरूर है। ये रेजिस्टेंस जोन है 1090 से 1100 की तरफ। अगर ये स्टॉक 1100 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे फिर ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 1145 1150 की तरफ। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक एक अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिन्हें अब बाय करना है वो थोड़ा वेट कर ले, 10 रुपए का और वेट करें। 1100 के ऊपर अगर ये कंफर्टेबली होल्ड हो जाता है तो फिर यहाँ पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1085 ऑन द हायर साइड 1145 के टारगेट के लिए। तो 45 का जो है टारगेट रहेगा और इस पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। तेजस एक बार टेक महिंद्रा देखें। टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चार्ट्स देख रहे हैं कि आईटी सेगमेंट में जो गिरावट ज़रूर आई लेकिन एक रिकवरी अटेम्प्ट भी स्टॉक दे रहा था इंटरडे चार्ट पे। डायरेक्टर साहब एक बार टेक महिंद्रा के चार्ट लेके आए और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कॉल्स भी डेवलप हो रहे हैं और देखा जाए रेजिस्टेंस में अच्छी बिल्डअप आ रही है। टेक महिंद्रा का कॉल जहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट 1580 का है कॉल जिस पे हमारी नज़र है। लेकिन एक बार देखिए टेक महिंद्रा पे यहाँ पे लगता है एक बाउंस देखने मिल सकता है। तेजस देखिए टेक महिंद्रा की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से 20 दिन 50 दिन और लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 200 दिन उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। सो मेरे हिसाब से जब तक ये 1540 से लेके 45 का लेवल सरपास नहीं करता है कोई मेजर रैली लग नहीं रही है स्टॉक में। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है 1460 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है डाउनसाइड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट अ लेवल ऑफ 1420 ऑल्सो। ठीक है, टेक महिंद्रा को लेकर ये व्यू 1420 अभी यहाँ से और डाउनसाइड है इसका मतलब। और आईटी ही तो आज बाजार का मूड खराब करने में हम देख रहे हैं कि विटेज के लिहाज से आपको सबसे आगे ये दिखाई देगा। एक बार जरा देखते हैं कि क्या सीन है। करीब 1.5% की कमजोरी हम आईटी इंडेक्स में देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा निफ्टी एफएमसीजी करीब 1.25% नीचे है। निफ्टी रियल एस्टेट में भी लगभग निफ्टी एफएमसीजी के बराबर ही गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। और बाजार के मतलब इंडेक्स को आप निफ्टी सपाट है और निफ्टी 2-3 अंकों की हल्की सी गिरावट है। निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि 4 अंकों की तेजी है। ये बाजार की पिक्चर है। लेकिन तेजस भाई अपने आप जरा ट्रेड्स बता दीजिए। आपने कौन से शेयर स्टडी किए हैं, आपके हिसाब से कहाँ मौके अच्छे हैं, और ये भी उसमें स्पेसिफाई कीजिएगा कि ये बचे हुए आज के सत्र के लिए है या फिर इसको नेक्स्ट वीक भी कैरी कर सकते हैं। सो अभिषेक जी दो मेरी जो ट्रेडिंग आइडियाज है वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो हफ्ते भर का व्यू लेके डेफिनेटली इसमें कैरी कर सकते हैं पोजीशन। तो पहली जो पिक है वो है ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड। स्टॉक ने 2300 की करीबन एक स्विंग हाई बनाया था और उसके बाद स्टॉक एक लगातार करेक्शन मोड में चल रहा था पिछले 2 से 3 सप्ताह से। और रिसेंटली स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 1900 के करीबन। और रिसेंटली वेडनेसडे के सेशन में हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट देखा था और पिछले 2 दिन से स्टॉक 50 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और आज एक अच्छा खासा वॉल्यूम फॉलोअप बाइंग भी आया है स्टॉक में। सो डिप में या करंट बॉल में खरीदारी करिए। ग्लेनमार्क फार्मा में स्टॉप लॉस लगाना है 1950 के नीचे और इसका लक्ष्य रहेगा 2205 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट का भी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी मजबूत है। कल के सत्र में ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी हमने स्टॉक में, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर माइल्डली पॉजिटिव है। 10-20 डे का क्रॉसओवर भी हुआ है रिसेंटली
और स्टॉक जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। एक बार उसके ऊपर डिसिसिवली बंद देगा तो मुझे लग रहा है अपसाइड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। सो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। ट्रेंट लिमिटेड में स्टॉप लॉस लगाना है 5350 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 5675 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 5800 का। ठीक है, ट्रेंड में आज हल्की सी गिरावट तो है, थोड़ी सी मामूली सी, लेकिन 5675 और 5800 के दो टारगेट तेजस जी सुझा रहे हैं 5350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। आज के अगर हम देखिए बाजार भले ही थोड़ा लैकलस्टर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत तेज कुछ कुछ शेयरों में उछाल आ रहा है। आप देखेंगे जेटी इक्विटी इंडिया करीब 14% ऊपर है, वोडाफोन आइडिया करीब 8% 9% ऊपर है, बेरिंग वाली कंपनी एसकेएफ वहाँ पर तेजी है, बीएसई 5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडस टावर में 4.5% के आसपास की तेजी है। डिफेंस से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड कंपनी है बीईएमएल, इसमें करीब 3.5% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ABFRL रिटेल वाला ये शेयर है और हमने तेजी इसमें देखी है, बाइंग होते हुए देखी है। हाल फिलहाल 85 रुपीज़ के प्राइसेस इसके हो गए हैं। सिटी यूनियन बैंक, ग्लेनमार्क फार्मा, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर आज आप मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखेंगे। लेकिन यह है कि यहाँ जो हैवी वेट्स हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है, अगर वो नहीं चलेंगे तो फिर बाजार में आपको इंडेक्स कैसे मूव होता हुआ दिखेगा, ये प्रश्न ज़रूर है। एक छोटे से और ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और अच्छे स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, कुछ रिसर्च भी लेकर आएंगे और बाजार की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश ये है कि आप अपने पैसे गंवाएं ना, जहां पैसे बन सकते हो वो अपने एक्सपर्ट से हम जान। बिजनेस रजिस्टर हो गया? यस, सिर्फ करंट अकाउंट बाकी है। करंट अकाउंट के लिए तो SBI बेस्ट है। यूएस मशीन मिलेगा और QR कोड भी। बेस्ट कैश डिपॉजिट लिमिट, ईस्ट और वेस्ट इंडस्ट्री में बेस्ट, सबको पता है। SBI करंट अकाउंट बेस्ट है, सबको पता है। उत्तराखंड मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2025 में जमीन की लागत को छोड़कर 7 साल में पूंजीगत निवेश की 4 श्रेणियां हैं। 50 से 200 करोड़ रुपए निवेश वाले लार्ज उद्यम में 8 साल बाद इसे 10% सब्सिडी मिलेगी। 200 से 500 करोड़ रुपए तक निवेश वाले अल्ट्रा लार्ज उद्यम को 10 साल बाद 12% की सब्सिडी मिलेगी। मेगा उद्यम में 500 से 1000 करोड़ रुपए तक निवेश पर 12 साल बाद 15% की सब्सिडी मिलेगी, जबकि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश वाले अल्ट्रा मेगा उद्यम को 15 साल बाद निवेश की 20% सब्सिडी मिलेगी। विकास की जो दौड़ चल रही है, उस विकास की दौड़ में इकोलॉजी और इकोनॉमी, ये इसका दोनों का बैलेंस रहे, इस फार्मूले को भी हम लगातार अपना रहे हैं। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। सर स्क्रिप्ट चेक कर लीजिए। ये क्या कर रहे हैं सर? कट कर रहा हूँ ताकि लोगों को क्लियर समझा सके। समझ गए? अब लग जाओ अगले पे। रंजीत कुमार के साथ नया शो क्लियर कट, टाइम्स नाउ नव भारत पर। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स में। और अब राजेश जी आपकी तरफ चलते हैं। मेटल स्पेस पे देखें तो अच्छी मोमेंटम जो है अभी भी बरकरार है। ऑफ कोर्स बाजार में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़रूर है,
लेकिन एक बार आपसे राय लेना चाहूँगा, खास करके नाल्को पे स्टॉक लगभग आप कह सकते हैं 2% ऊपर है, और इस हफ्ते भी देखें तो ये हफ्ता ऑटो और मेटल का ही था। मेटल इंडेक्स 5% के ऊपर इस हफ्ते जो है ऑलमोस्ट बंद होने वाला। नाल्को इस हफ्ते 13% रिटर्न्स भी दिया है। अब जिस तरह देखा जा रहा है डॉलर, इसकी जो है अट्रैक्टिवनेस थोड़ी कम हो रही है, फेड का भी रेट कट का एक्सपेक्टेशन है, तो सारे ग्लोबली मेटल स्पेस में जो है एक चमक देखने मिल रही है। जिस तरह लो यील्ड से मनी जो है आपको मेटल्स में शायद मूव करते दिखेगा। एक टेक्निकल मूव ही है, पर क्या आपको लगता है ये सस्टेन करेगा? आज रात जॉब्स डेटा भी आएगा और 17 तारीख को आपके यूएस के फेड के मीट है, जहाँ पे रेट कट का एक्सपेक्टेशन अराउंड 98% का है। आप ज़रा बताएं नाल्को और या कोई और भी मेटल स्पेस है जहाँ पे ट्रेड कैरी कर सकते हैं नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि 17 तारीख तक तो टाइम है। मेटल स्पेस में और रैली देखने का मोमेंटम आ सकता है। राजेश जी। तो शरद जी देखिए, नाल्को में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है और स्टॉक में एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बना है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है मेटल पैक में, और हमें लगता है ये स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखा है, क्योंकि अगर हम इसको मंथली चार्ट पे भी एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 3 महीने के रेंज का ब्रेकआउट ये स्टॉक करते हुए दिख रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 203 रुपए के ऊपर सस्टेन है, ट्रेड का सेटअप बुलिश साइड पे ही रहेगा। और हमें लगता है कि हो सकता है मार्केट के साथ मार्केट में भी एक मेटल स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट तो बना हुआ है, तो नाल्को का नेक्स्ट टारगेट 225 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम देखें मेटल स्पेस में हिंडाल्को में भी काफ़ी स्ट्रांग ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है, तो हिंडाल्को पे भी हमारा व्यू बुलिश है। और हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर हिंडाल्को का बन रहा है, यहाँ पे भी 770 की तरफ अप मूव बनते हुए दिख सकता है। तो ये स्टॉक को भी फोकस में रखा जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 725। तो हमें लगता है मेटल में नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर हमको देखना है तो जहाँ पे एक सेफ्टी दिख रही है वो है हिंदुस्तान जिंक में। ये स्टॉक में करेक्शन के बाद एक लोअर बैंड पे काफी समय से ये कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिल रहा है, और एक अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक में बनते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट तो हमें 450 का लगता है, लेकिन अगर ये 450 के लेवल को क्रॉस कर लेगा तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट अनफोल्ड होगा, जो कि स्टॉक को फिर 465 470 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हमें लगता है हिंदुस्तान जिंक को भी देखा जा सकता है, और यहाँ पे छोटा ही स्टॉप लॉस रखना होगा 430 का। तो अहम पिक्स में बात करें तो हिंडाल्को रहेगा, और हिंदुस्तान जिंक पे भी बात करें, देखिए एक अच्छी रिकवरी आ रही है डेज लो से। तो मेटल पैक जो है फिर से सस्टेन कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन ये है कि यूएस के जॉब डेटा पे जो है पूरी नज़र रहने वाली है, और रेट कट ऑलमोस्ट तय है। हिंदुस्तान जिंक टारगेट प्राइस 465 470, खरीदारी की राय, स्टॉप लॉस 430, और याद रखिए एक डिविडेंड प्ले भी है ये स्टॉक। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसकी भी जो है फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और अब मेटल स्पेस के अलावा तेजस, आपसे जो है राय रहने वाली है टेलीकॉम स्पेस पे। टेलीकॉम स्पेस पे बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। जियो का एक्सपेक्टेशंस है अगले साल लिस्टिंग होने का, वो डेट्स भी आ गए हैं, और धीरे धीरे हमने देख रहे हैं कि जो आरपूज है वो भी बढ़ रहे हैं, और इंडस्ट्री का जो पूरा फोकस है टेलीकॉम स्पेस में, अब वो जो है आप कह सकते हैं वॉल्यूम की जगह वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, और ये हम देख रहे हैं। टेलीकॉम स्पेस में एक बार इंडस टावर्स पे आपकी नज़र चाहिए। स्टॉक 4% ऊपर है। ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया की भी जो है कोरिलेशन, डायरेक्टर साहब दोनों स्टॉक दिखाएं, वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर। इंडस टावर को जो है बेनिफिट आता है जिस तरह वोडाफोन आइडिया में अप मूव आता है, क्योंकि उनको जो है डेट रिडक्शन भी किया जाता है। लेकिन एक और न्यूज़ आई कि भारती एयरटेल ने लगभग 37 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक की एक्सचेंज फाइलिंग्स में भी आ गया है, और इंडस टावर में ये डबल बूस्टर लगा है। अब स्टॉक 4% ऊपर है। आप तेजस बताएं टेलीकॉम स्पेस पे एक एक करके कहाँ पे जो है अट्रैक्टिवनेस अभी बना है? इंडस टावर्स, भारती एयरटेल और इंडस टावर्स। हाँ, तो इन दो, और ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया को हम अवॉइड करना चाहेंगे, लेकिन देखा जाए तो भारती एयरटेल और इंडस टावर्स, इन दोनों में आपकी क्या चॉइस रहेगी, और दोनों पे ये कॉल्स है तो बताएं। देखिए, इंडस टावर की हम बात करें तो इंडस टावर जो है लगातार तीसरी या चौथी बार ये स्टॉक ने 312 से रिवर्सल दिया है, और अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो
पिछले 2-3 दिनों से जब लोअर लो बना तो इंडिकेटर पे एक डाइवर्जेंस दे रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है स्टॉक। सो पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है कि जब भी प्राइस लोअर लो बनाता है, इंडिकेटर लोअर लो नहीं बनाता है बट लोअर हाई बनाता है, विच इज अ बुलिश रिवर्सल साइन। सो हमें लग रहा है कि अभी इंडस टावर में डाउनसाइड इज कैप्ड और 312 से लेके 315 के करीबन अच्छा खासा बेस बन गया है स्टॉक का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में डिप में खरीदारी की जा सकती है विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 312। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 350 का और वो सरपास होता है तो 365 तक के भी हम लेवल देख सकते हैं। और भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है स्टॉक। कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है स्टॉक में। इमीडिएट बेसिस पे 1925 का एक रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से ये लेवल सरपास होता है तो ही एक बाइंग मोमेंटम आएगा, अदरवाइज ये जो कंसोलिडेशन का दौर है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, भारतीय एयरटेल कंसोलिडेशन रहेगा, लेकिन इंडस टावर्स पे खरीदारी की राय है। टारगेट 350 का, 365 तक का और स्टॉप लॉस 312 रुपये का। आप याद रखिए बड़े डिविडेंड अनाउंसमेंट्स भी जो है स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो है डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं आया है। इनके जो कैश फ्लोज है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने मिलता है, तो इंडस टावर्स पे नज़र ज़रूर रखेंगे। और न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं कि जो अफ्रीकन यूनिट है, जो SOTP वैल्यू लगभग 3 से 4%, उतना ज़्यादा नहीं है, वो भी लिस्ट करा सकते हैं। तो देखिए वैल्यू अनलॉकिंग टेलीकॉम स्पेस में और फिर टेलीकॉम एंसिलरी स्पेस में भारत नेट 3 प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स के ज़रिए जो है उस पर भी जो है हमारी नज़र रहने वाली है। बट बाज़ार कुछ खास कर नहीं रहा है। अगर इंडिसेस की बात करें, निफ्टी भी वहीं पे फंसा हुआ है लगभग 24,740 के लेवल्स पे। और वही निफ्टी बैंक की बात करें तो एक टाइप से बाज़ार लग रहा है थम गया है और कुछ ज़्यादा एक्शन जो है आपको इंडिसेस में नहीं देखने मिल रही है। जो IT पिटा हुआ था वो जो है अभी भी कंटिन्यू कर रहा है गिरते हुए, और अब थोड़े से जो है आप कह सकते हैं थोड़ा सा रिकवरी का अटेम्प्ट ज़रूर आ रहा है, पर उतना कुछ खास है नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स न्यू एज टेक स्टॉक्स पे भी नज़र डालते हैं। राजेश जी, न्यू एज टेक स्टॉक्स में खास करके स्विगी और इटर्नल पे मुझे आपकी राय चाहिए। ऑफ कोर्स आज सुबह एक ब्रोकिंग हाउस ने जो है मोतीलाल ओसवाल ने दोनों के टारगेट प्राइस 20-25% बढ़ाए, एंड ऑफ कोर्स इसमें फंडामेंटल ट्रिगर्स भी इन दोनों स्टॉक्स में। स्विगी अपने आप को मेंटेन करके रखा है। डायरेक्टर साहब, स्विगी एक साइड रखिए और एक साइड इटर्नल रखिए। स्विगी 3.5% ऊपर है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अच्छा लगता है चार्ट के हिसाब से, जहाँ तक मेरी स्टडी कहती है। लेकिन राजेश जी, स्विगी और इटर्नल में आपको पिक करना पड़े तो क्या रहेगा? और तो देखिए क्लियरली इटर्नल को तो पिक करेंगे क्योंकि स्टॉक एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला और सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं। और अगर हम यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वीकली स्ट्रक्चर में स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी बनते हुए दिखा है। उस फॉर्मेशन के जो टारगेट बनते पोजिशनली वो होना चाहिए करीब 380 की तरफ। तो हमें लगता है जब तक अब ये स्टॉक 305 308 के ऊपर बना हुआ है तो छोटी मोटी गिरावट में ऐड करना चाहिए। और अगर लगता है ये जब तक इसके ऊपर है तो यहाँ पे पोजिशनली ग्रेजुअली ये स्टॉक 360 380 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वो थोड़ा पोजिशनल टारगेट है। बट यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड रहेगी। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल होते हुए दिख रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो एक सस्टेन बाइंग के यहाँ पे साइन क्लियरली बनते हुए दिख रहे हैं अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। तो हम सजेस्ट करेंगे कि बने रहें, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। ऑन द डाउन साइड 315 का स्टॉप लॉस फॉलो करें और अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 345 350 तक आते हुए दिख सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। इटर्नल पे जो है आप देखें खरीदारी की राय भी आ रही है। स्विगी भी जो है अच्छी मोमेंटम के साथ स्टॉक मूव कर रहा है। लेकिन चलिए अब हम अपने खास सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पे हम आपको मार्केट्स एट 3 लेके आएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे आनंद शुक्ला। गुड आफ्टरनून आनंद जी, बताएं कौन से अहम स्टॉक्स है आपके नज़र में? जी हाँ, गुड आफ्टरनून शरद। आज बाज़ार में देखें निचले स्तर से हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है और जिस सेक्टर से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है वो है ऑटो का। लगातार तीसरे दिन इस सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है। अशोक लेलैंड की तरफ देखें, M&M की तरफ देखें, 3% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है। वहीं आइशर मोटर में भी करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है तो SKF इंडिया का शेयर देखिए 6% की तेज़ी दिखा रहा है शेयर, और औसत से करीब 20 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है।
M&M फाइनेंशियल का शेयर देखिए लगातार दूसरे दिन तेज़ी दिखा रहा है। शेयर 2.5% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है और 3 गुना ज़्यादा यहाँ भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। नेट वेब की बात करें, लगातार 5वें दिन तेज़ी है शेयर में, 11% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और 2 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो पीएनसी इंफ्रा पर खबर आई है। कंपनी को बिहार सरकार से 496 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो हाई लेवल ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी को मिला है। करीब करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। करूर वैश्य की की बात करें तो बैंक ने MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट में 0.10% की कटौती की है। हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो TVS मोटर पर नोमुरा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य बढ़ाया है। लक्ष्य 3,231 से बढ़ाकर 3,949 रुपये कर दिया है। इनका ऐसा मानना है कि नई लॉन्चिंग, मजबूत एक्सपोर्ट से कंपनी का जो प्रदर्शन है वो आगे भी काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। करीब करीब 1.5% की तेज़ी शेयर में देखने को आज मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद आनंद। देखें तो ऑटो सेक्टर में तो हमने बहुत डिस्कस कर ली कि क्या तेज़ी आ रही है। M&M भी अपने लाइफ टाइम हाई पे, TVS में भी अच्छी अप मूव आई है। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ रहे अमोल अठवाले। गुड आफ्टरनून अमोल जी। यहाँ पे जो एक स्टॉक आनंद डिस्कस कर रहे थे PNC इंफ्राटेक का, कैश की कंपनी है और यूपी बेस्ड इंफ्रा प्लेयर है। डेट कहेंगे तो है ही नहीं ज़्यादा, बैलेंस शीट क्लीन है। स्टॉक पे अच्छी अप मूव आई है। डायरेक्टर साहब एक बार PNC इंफ्राटेक लेके आते हैं। स्टॉक लगभग 3% ऊपर है और यहाँ से पोजिशनली क्या सेटअप लग रहा है अमोल? ज़रा एक बार PNC इंफ्रा पे भी आप नज़र डालें। डेज हाई पे आ गया स्टॉक, 3% ऊपर है। सेटअप मीडियम टर्म सेटअप पॉजिटिव है। दिक्कत ये है कि स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये 320 325 एक कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना के रखा है स्टॉक ने। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ तो 300 का जो सपोर्ट जोन है वो काफी प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन है। जब तक ये रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड होता हुआ रहेगा, मुझे लगता है ये रेंज बाउंड टेक्सचर जो है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस मीडियम टर्म में दिख के आ रहे। अगर हम अभी का जो मोमेंटम है उसकी तरफ अगर देखते हैं तो एक 305 इमीडिएट बेसिस पर एक सपोर्ट रहेगा। ये अगर मेंटेन होता है तो ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। नेचुरली जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा जो 325 का रहेगा, 325 के ब्रेकआउट के बाद एक डायरेक्शनल मोमेंटम स्टॉक में आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। डायरेक्शनल मोमेंटम के लिए जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स देखें तो कुछ खास रिटर्न इन्वेस्टर्स को नहीं मिला है पिछले 1 महीने में या 3 महीने में। अगर इसकी चार्ट देखें तो अगर वेट एंड वॉच करते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल्स अगर पार करता है 325, 330, 340 प्लस, तब जो है एक्शन देख सकते हैं, क्या ले सकते हैं। लेकिन PNC इंफ्रा के अलावा राजेश जी एक बार केमिकल स्पेस पे देखें, यहाँ पे बिकवाली जो है थोड़ी हावी हो रही है। खास करके मेरा नज़र PI इंडस्ट्रीज़ पे है। एक बार डायरेक्टर साहब PI इंडस्ट्रीज़ पे नज़र डालते हैं, ये स्टॉक पे क्या मूवमेंट आ रहा है वो देखते हैं। मेरी एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक डेज लो पे करेक्ट 2% ऊपर, माफ़ करिएगा 2% नीचे है, 3670 लेवल्स के नीचे आया है। और नेट अर्निंग सीजन देखा गया था तो पॉजिटिव था और Q2 भी एक्सपेक्टेड है पॉजिटिव रहेगा। छोटा सा टेक्निकल पुल बैक यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है राजेश करंट लेवल से PI इंडस्ट्रीज़ में, कि थोड़ा और वेट कर लें, गिरावट और दिखने मिल सकती है। 1 महीने में तो स्टॉक डबल डिजिट गिर चुका है। आई थिंक शरद जी थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक में जो करेक्शन बना है ये अपने अब एक क्रिटिकल लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी वीक हो चला है, स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन करते हुए देखने को मिला है। और अब अगर हम इसको देखें तो ये प्रीवियस स्विंग लो जो अगस्त के बने थे बस उसके आसपास ही ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 3640 इसके लिए क्रूशियल लेवल है। अगर वहां पे ब्रेकडाउन होता है अगर 3640 का, तो फिर स्टॉक में एक करेक्शन टुवर्ड्स 3500 भी आते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि ये क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक एक डाउन मूव कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर ये 3640 नहीं तोड़ता अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में तो थोड़ा पुल बैक बन सकता है। अगर ये टूटता है तो फिर 3500 की तरफ स्टॉक खिसकते हुए दिख सकता है। अगर इम्पोर्टेंट लेवल्स टूटा तो 3500 तक भी PI इंडस्ट्री जा सकता है।
और कुछ मेजर ट्रिगर्स या अनाउंसमेंट्स इस सितंबर के मंथ में एक्सपेक्टेशंस नहीं है जिस तरह अर्निंग्स आने वाले, लेकिन हाँ Q2 नंबर्स जो एग्री प्लेयर्स के लिए अच्छा ज़रूर रहता है। कंपनी की गाइडेंस कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन अमोल जी, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे, ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। जैसे पहला जो स्टॉक है वो अशोक लीलैंड है, ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 130 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 140 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 125 का। एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था स्टॉक में, कंसोलिडेशन पॉजिटिव है, मुझे लगता है 125 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर है, ये जो बुलिश सेटअप है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं कमिंस के साथ जाना चाहूंगा, 3940 के आसपास है, पोजिशनली 4150 4200 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3860 का। काफी कंसोलिडेट हुआ है और कंसोलिडेशन पॉजिटिव है। मार्केट में दबाव था बट स्टॉक में इतना करेक्शन दिख के नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि रेंज ब्रेकआउट टेक्सचर है, अगर वो कंटिन्यू होता है तो कमिंस में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने ये दोनों ही स्टॉक हमारे प्लेटफॉर्म में शॉर्ट टर्म के लिए ऑलरेडी रिकमेंड किए हुए थे। एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे कमिंस इंडिया का कॉल, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जी 3940 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 4150 4200 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 3860 का। बिल्कुल, 4150 या 4200 जो है आपका टारगेट प्राइस रहने वाला है, और इम्पॉर्टेंटली स्टॉप लॉस पे भी एक बार नज़र डालें तो 3860 का रहेगा। कमिंस इंडिया जो आज सुबह शिवांगी शारदा ने भी जो है खरीदारी की कॉल दी थी, और पिछले हम लोग 1 से 2 हफ्ते से पोजिशनली हम आपको बता भी रहे कि डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में कैपिटल गुड्स में एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, और वैल्यूएशंस भी अपने हाई लेवल से करेक्ट ज़रूर किए हैं। तो कमेंट्री क्या आती है इंडियन प्लेयर्स की, अगर प्राइवेट कैपेक्स बढ़ता है तो इसमें बेनिफिशियरी आपको सारे प्राइवेट कैपेक्स थीम वाले स्टॉक्स इंक्लूडिंग आपके ये कैपिटल गुड स्टॉक्स देखने मिलेंगे। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार BTST, STBT ट्रेड्स और कल की तैयारी और अहम कॉल्स सब फोकस रहेगी। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे, और अब चलते हैं BTST, STBT ट्रेड्स की तरफ। अमोल, आपसे शुरुआत करते हैं। STBT, BTST ट्रेड कल के लिए कुछ रहेगा? फोकस जा रहा है स्विगी के ऊपर, फोकस जा रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनफैक्ट ये प्रॉमिसिंग लग रहा है। 438 के आसपास से इमीडिएट टारगेट रहेगा 455, और उसके बाद टारगेट रहेगा 470, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 429 का। आज का जो वीकली क्लोजिंग आ रहा है वो काफी दिनों के बाद एक प्रॉमिसिंग लेवल के ऊपर क्लोजिंग आता हुआ देखने को मिला है। बुलिश कैंडल है, ओवरऑल भी सेटअप जो है वो ब्रेकआउट का है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। स्विगी पे जो है आप कह सकते हैं BTST ट्रेड टारगेट प्राइस 470, स्टॉप लॉस 429 का, और यहाँ पे खरीदारी की राय है। राजेश, आपका क्या रहेगा ट्रेड? BTST, STBT कोई ट्रेड है? तो देखिए BTST ही ट्रेड लेने की सलाह है, और उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद आ रहा है। ऑटोमोबाइल स्पेस में जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस है, महिंद्रा एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, और जिस तरीके का एक बुलिश गैप बनने के बाद स्टॉक हायर साइड पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो हमें लगता है महिंद्रा का ये मोमेंटम वीकली क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ बनते हुए दिख रही। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमें लगता है कि यहाँ पे 3620 3650 की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3520 के आसपास, 3520 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे हिंडाल्को को। ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके की प्लेसिंग है हिंडाल्को में, और ये स्टॉक में हमें लग रहा है 765 770 तक के अपसाइड बनते हुए दिख सकती है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से। और डाउन साइड में 730 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। M&M पे जो है BTST आ रही है टारगेट प्राइस 3620 3650, और स्टॉप लॉस देखे तो 3520 है। एक बार पावर सेगमेंट में जो है रिन्यूएबल से इसमें 2 स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं मेरे सामने। सुजलॉन एनर्जी एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाए। RSI 30 के ऊपर हो गया है, और 3 सेशन के सेलिंग के बाद
1 मिनट चार्ट में देख रहा था तो 1 मंथ के चार्ट में, तो यहाँ पे देखिए 3 सेशन का जो 4th वीक है ये अब हरे निशान में आ गया है। सुज़लॉन एनर्जी में एक अच्छा स्पाइक भी आया है। वही दूसरा एक बार आइनॉक्स विंड पे भी नज़र डालें, ये भी एक स्टॉक है जो मेरे रडार में है। हालांकि रिसेंटली ब्रोकरेजेस भी जो है बुलिश हो गए हैं, जिस तरह इन दोनों कंपनीज़ को जीएसटी रेट कट के बेनिफिट्स भी देखने मिल रहे हैं और दोनों ही स्टॉक ऊपर हैं। आइनॉक्स विंड हुआ और सुज़लॉन एनर्जी हुआ। अमोल ज़रा बताएं, आइनॉक्स विंड और सुज़लॉन एनर्जी में अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है, और अगर लग रहा है तो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड इनमें बन रहा है कि अवॉइड करें? पिटाई काफी ज्यादा हो चुकी है, बट दो में से अगर एक को चुनना है तो आइनॉक्स विंड एक बेटर फॉर्मेशन है। एक तो मोमेंटम इंडिकेटर पे ओवरसोल्ड होने के बाद स्टॉक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। तो आइनॉक्स विंड पे फोकस रहे। 143 141 दो सपोर्ट्स लेवल रहेंगे, उसके ऊपर रहता है तो ये पुल बैक फॉर्मेशन ही है, बट कंटिन्यू रह सकता है, जो अराउंड 150 153 तक कंटिन्यू रह सकता है। सुज़लॉन में थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा, क्योंकि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, लोअर टॉप फॉर्मेशन है, जरूर पुल बैक हुआ है बट कोई प्रॉमिसिंग रैली नहीं आ रही, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। रेंज रहेगा 59 के ऊपर, बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा सुज़लॉन एनर्जी के लिए। जो चार्ट सेटअप है आइनॉक्स विंड जो है वहाँ पे बेटर आपको देखने मिल रहा है। एक बार ब्रेकिंग आ रहा है, टाटा एल्क्सी पे भी नज़र रखें। स्टॉक में भारी पिटाई बहुत देखने मिली है टाटा एल्क्सी और टाटा कम्युनिकेशन में, लेकिन एटलीस्ट एलआईसी जो है यहाँ पे बाइंग कर रही है। अब एलआईसी की हिस्सेदारी है 5% से ऊपर हो गया है। डायरेक्टर साहब एक बार टाटा एल्क्सी के चार्ट लेके आए सामने, अभी जो है फ्लैश हो रहा है। देखिए थोड़ा सा ही जो आप कहेंगे कि उनकी होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन याद रखिए 5% के ऊपर आ गया है। एक बार राजेश टाटा एल्क्सी पे एक बार नज़र डालें, चार्ट पे क्या क्या मूव आ रहे हैं। अब यहाँ पे तो उतना ज़्यादा अप मूव नहीं देखने मिल रहा न्यूज़ के हिसाब से, थोड़ी सी ही अप मूव आई है, लेकिन कुछ खास रिटर्न्स नहीं बने हैं और ऑफ कोर्स डाउन टिक रहे। डायरेक्टर साहब एक बार लंबे अवधि के लिए जो है टाटा एल्क्सी का चार्ट दिखाएं। आपको लगता है कि जिस तरह आईटी में अभी भी जो नेगेटिविटी बना हुआ है और आप कह सकते हैं कि सेलिंग आ रही है, यहाँ पे फर्दर फॉल देखने मिल सकता है राजेश सर, कि यहाँ पे कोई ट्रेड बने अगर एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना हो तो देखिए ब्रॉडली अगर स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो मंथली चार्ट पे स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। और अगर हम देखें तो एक करेक्टिव मूव में जो पुल बैक भी बना था वो अपर ट्रेंड लाइन से ही रेजिस्टेंस लेके वापस करेक्ट होते हुए दिख रहा है। 3 महीने के करेक्शन के बाद स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे जरूर बनते हुए दिखी है, बट अभी भी ये रिकवरी उतनी सफिशिएंट नहीं है कि स्टॉक को एक बियरिश ट्रेंड से बाहर लेके आ जाए। इसमें रिवर्सल के साइन या सिग्नल जो बनेंगे वो बनेंगे करीब 5600 के लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जब तक क्रॉस नहीं करता है रिवर्सल के साइन, तो अभी यहाँ पे पुख्ता नहीं होंगे। अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही है, तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि आईटी स्पेस में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और सेक्टर का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव साइड में है। और टाटा एल्क्सी में एक बड़ा करेक्शन हमने ऑलरेडी देखा है, स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिल रहा है। तो वीकर साइड पे ही हमें लगता है अभी और यहाँ पे ट्रेड सेटअप है, तो अवॉइड करना चाहिए। बाय तो अभी हम करने की सलाह नहीं देंगे। ये बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स टाटा एल्क्सी पे राय जो है राजेश की आ गई है। एक बार इंटरेस्ट वापस वोडाफोन आइडिया पे जा रहा है। अब स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर आ चुका है। अब इस पे एक बार थोड़ा बात कर ही लेते हैं। स्टॉक ऑफ कोर्स 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिटेल का इंटरेस्ट बहुत रहता है। अमोल एक बार वोडाफोन आइडिया पे आपसे एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट चेक लेना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या लेवल्स पे नज़र रख सकते हैं? देखिए काफी वोलाटाइल है, बट एक प्रॉमिसिंग लेवल की तरफ मैं अगर देखता हूँ तो वो आएगा 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। लास्ट टाइम भी उसी के आसपास रेजिस्टेंस लेके स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला था। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है अराउंड 7.60 के आसपास। जब तक उसके नीचे है मैं उसको पुल बैक ही पकड़ के चल रहा हूँ। उसके ऊपर के क्लोजिंग आना अगर चालू हो जाते तो स्टॉक में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली टेम्पररी आने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ऑन द फ्लिप साइड कोई सपोर्ट देख रहा है तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है 6.70 को, वो एक रेंज रहेगा। जब तक उसके नीचे नहीं जाता स्टॉक में ये बुलिश मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। आईटी स्पेस में मिड कैप
आईटी स्पेस में भी एक बार थोड़ी मेरी नज़र आ रही है, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फेसिस, यहाँ पे गिरावट जो है बढ़ते जा रही है, शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा है परसिस्टेंट में। राजेश, यहाँ से लगता है कि कुछ शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के लिए। स्टॉक 3% गिरा हुआ है, डेज लो पे ही है, 5130 लेवल्स पे करंटली है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सेटअप तो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है एटलीस्ट वीकली चार्ट में, ज़रा एक बार बताएं। तो जी, सेटअप तो नेगेटिव है और स्टॉक में करेक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा। एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी इसने तोड़ा है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 5250 के नीचे बना हुआ है, ट्रेंड तो डाउन साइड में ही रहेगा। इमीडिएट जो क्रिटिकल लेवल है इसका सपोर्ट का, वो है करीब 5050 के आसपास। अगर वो भी टूटता है तो फिर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। तो अवॉइड की सलाह है, यहाँ बाय अभी नहीं करना है स्टॉक में। हमें लगता है फर्दर वीकनेस और बढ़ते हुए दिख सकती है। राजेश, कोई शॉर्ट पोजीशंस परसिस्टेंस के लिए आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने चाहिए अभी? सो ऑन द डाउन साइड 5050 अगर टूटता है तो उसके बाद शॉर्ट करेंगे, तो फिर वहां से हमें लगता है कि बड़ी गिरावट भी बनते हुए दिखेगी। हालांकि जिनके पास अभी भी ऑलरेडी शॉर्ट साइड का ट्रेड है वो पोजीशन ओपन रख सकते हैं, 5200 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। और हो सकता है कि ये गिरावट 5050 की तरफ बढ़े, और वो टूटता है तो फिर स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट जो बनेंगे वो फिर हमें लगता है 4900 4850 तक भी बढ़ते हुए नीचे आते हुए दिख सकते हैं। इस पे भी जो है नज़र रहेगी। लेकिन देखिए नंबर है 5050, उसके बाद देखें तो वीकनेस आता है तो शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक सेक्टर है या कहेंगे एक स्टॉक है जो आज स्टार परफॉर्मर रहा है डिस्पाइट द मार्केट वॉलेटिलिटी एंड ऑफ कोर्स ऑटो स्टॉक्स में तेज़ी तो आई है। वो स्टॉक का नाम है M&M। M&M का शेयर जो है रोज़ नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब ऑफ कोर्स M&M क्यों टॉप गियर पे चला गया है उस पर भी हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। और याद रखिए टॉप गियर पे जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो छोटी कारों पर GST दर लग रहे हैं वो 28% से घट के 18% होने वाले हैं। उसके कारण ट्रैक्टर, फायर इक्विपमेंट, उसमें भी जो है इनको एक टाइप से बेनिफिट मिलने वाला है। अब बड़ी SUVs और GST बात करें तो वो भी 40% से गिरेगा, लेकिन याद रखिए टैक्स सेस नहीं रहेगा। तो सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो है M&M जीत रहा है इस GST रेट रिडक्शन को लेके। CV सेगमेंट में कुल 60% वॉल्यूम भी जो है इनका देखने मिलता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे GST नहीं बढ़ाने का भी फैसला है, जो पॉजिटिवली बाजार को जो है M&M के लिए आ रहा है। रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आ रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो याद रखिए इनकम टैक्स भी तो घट ही रहा है, तो वो बेनिफिट्स भी धीरे धीरे करके जो 12 लाख का था वो भी आपको इनिशियल फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए अच्छा देखने मिल सकता है। मॉनसून अच्छा था और ये जो है अच्छे ट्रेंड्स हम आपको पहले ही बता दिए थे। इस साल अगर कंपेयर करें मारुति के साथ तो एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस भी जो है आपको M&M ने देखने मिली है। तो इसके कारण देखिए M&M आज भी जो है बाज़ार में जहाँ पे ज़्यादा एक्शन नहीं आ रहा है, ऑटो खेमे पे जो है अभी भी सस्टेन्ड बाइंग देखने मिल रही है। और M&M की बात करें तो देखेंगे कि लगभग 2.5% ऊपर है और कंफर्टेबली 35-64 लेवल्स के ऊपर है। M&M की शेयर के रिटर्न्स की भी बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 6 महीने में 30% ऊपर है। 2025 के जो ईयर टू डेट नंबर्स वो 15%, और एक साल की बात करें तो ये भी आंकड़ा 30% का है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस। और याद रखिए इनके प्रोडक्ट के डाइवर्सिफिकेशन भी है, और ये इसके कारण जो है चौतरफा जो है सारे सेगमेंट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लॉन्चेस आने वाले हैं जो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इसके लिए बेनिफिट ज़रूर रहेगा। एक बार एक जल्दी से अमोल चार्ट चेक ले लेते हैं M&M पे। ऑफ कोर्स बहुत जो है चॉइसेस भी थे और बहुत टेक्निकल एनालिस्ट के जो पिक्स भी थे। M&M पे भी आपकी एक छोटी सी राय ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे लगभग 2.5% ऊपर है आज। आई थिंक डिसेंट मोमेंटम है। एक ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। मेरा व्यू फिलहाल आपके लिए न्यूट्रल है, बट सपोर्ट की तरफ देखा जाए तो 3450 जब तक ये लेवल मेंटेन रहेगा, यही सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। जो है बात ज़रूर करेंगे। जाते जाते राजेश सर, एक बार अगले हफ्ते के लिए जो है कोई स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है अभी? बिकॉज बाज़ार जो है एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा पॉजिटिव क्लोजर पे आए, लेकिन अभी फ्लैट ही है 24,740 लेवल्स पे। लेकिन एक स्टॉक बता दीजिए जो हम फ्राइडे से सीख के आपसे शायद नेक्स्ट वीक वो काम आए, क्या रहेगा वो राजेश सर?
आई थिंक शरद जी, मेटल स्पेस में नेशनल एल्यूमिनियम को लेके जाना चाहिए। ये स्टॉक में काफ़ी स्ट्रांग ब्रेकआउट बना है, तो हमें लगता है ये स्टॉक में एक कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है। तो मेटल एज ए स्पेस पसंद आ रहा है। तो नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पे हमें बाय लगता है, और 225 तक के अपसाइड के टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। 25 तक के अपसाइड रहेंगे। डाउनसाइड क्या रहेगा अगर होता है तो? देखिए अप मूव तो बहुत अच्छा डेज हाई पे आ गया, लेकिन एक डाउनसाइड लेवल भी बता दो। रुपए का रखेंगे, और अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट करेंगे अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 225 तक। तो नेशनल एल्यूमिनियम हमें पसंद आ रहा है। अभी आपसे चर्चा में मेटल स्पेस पे बाकी भी स्टॉक्स में बात करी, तो हमें लगता है मेटल एज ए स्पेस पसंद आ रहा है। दूसरा, हमने आज शो की शुरुआत में जो स्टॉक सजेस्ट किया था, एस्ट्रल पाइप सेगमेंट का जो स्टॉक है, वो भी यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। करेक्शन के बाद यहाँ पे रिकवरी के साइन बने, तो एस्ट्रल को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। 1490 1510 के टारगेट जो सजेस्ट किए थे, हमें लगता है ये स्टॉक भी अच्छा अपमूव अगले हफ्ते कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है। तो 2 प्लेज हैं, एस्ट्रल बिल्डिंग मटेरियल वाली प्ले है, और इस पे याद रखिए जीएसटी रिडक्शन हो रहा है और उसमें टाइम भी लगता है। तो अगर मानसून कंप्लीट होता है तो बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स पे जो है अच्छी मोमेंटम आ सकती है। और हमने देखा भी जिस तरह पीवीसी प्लेयर्स के जो है इन्वेंट्री इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, और डिमांड वो अपने कमेंट्री में ही कहे, कॉन कॉल में ही कहे कि वो पिकअप होने वाले हैं सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में, फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर में, और वो धीरे धीरे करके जो है आपको पोजिशनली इन स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। राजेश सर के टारगेट 1490 1510 और स्टॉप लॉस 1420 का नाल्को, इस पे हम बात भी कर रहे थे। और देखिए बीएससी मेटल इंडेक्स टॉप परफॉर्मिंग सेक्टोरल इंडेक्स इस हफ्ते है, ऑलमोस्ट 6% ऊपर है, और नाल्को ने 14% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है इन्वेस्टर्स को। लेकिन यहाँ पे जो है अपमूव और दिखने मिल सकती है, खास करके 17 तारीख जो फेड के मीटिंग है उस दिन को लेके। और बीएससी मेटल इंडेक्स भी लाइकली एक्सपेक्टेड है कि डेज हाई पे जो है आज क्लोज होने वाला। लेकिन चलिए बाजार की क्लोजिंग की तरफ, और वॉलेटिलिटी से भरा हुआ दिन था। यहाँ शुरुआत हुई थी गैप अप ओपनिंग के साथ, फिर गिरावट आई, फिर एक रिकवरी अटेम्प्ट हुआ, और अब जो है निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैटिश लेवल्स पे वापस आ गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि लगातार 2 सेशन में 24,700 के ऊपर क्लोजिंग है, तो आज भी 24,700 के ऊपर ओपनिंग के क्लोजिंग के ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो 3 दिन से जो है ये लाइकली है क्लोजिंग की 24,700 के ऊपर रहेगा। निफ्टी बैंक की भी जो है चाल वैसी ही है, वॉलेटाइल है, बट एक छोटे से रेंज में फंसी है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स सामने आएंगे वो द वीकेंड, ऑफ कोर्स ग्लोबल ट्रिगर्स रहेंगे। रिलायंस 1% ऊपर है, निफ्टी सेंसेक्स ऑलमोस्ट फ्लैटिश बंद होने वाला, और ये बात निफ्टी बैंक के लिए भी है। लास्ट मोमेंट में देखें तो इवन स्टीवन था 1:1, बट हल्के से बढ़ाव से जो है आपको बुल्स के फेवर प्रति एडवांसेस देखने मिल रही है। आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है, आईटीसी में भी जो है आप देखें लगभग 2% की गिरावट आई है। फार्मा के काउंटर्स की बात करें, सिप्ला में भी जो है 2% का गिरावट देखने मिला है। एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस सब 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ जो है बंद होने वाले हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेसेस में भी जो है कुछ खास सपोर्ट दिन के ट्रेड में नहीं देखने मिला है। हालांकि ये हफ्ता जो है अब कंप्लीट हो चुका है, जीएसटी का बहुत बड़ा जो है बूस्टर आया है बाजार के लिए। ऑफकोर्स मुनाफा वसूली भी देखने मिली है, क्योंकि ये चल चुका था जब मोदी जी ने 18 अगस्त से जो है अनाउंसमेंट किया था, वहाँ से देखे तो ऑफकोर्स मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। बट अब अगले हफ्ते जो है अहम ट्रिगर्स ग्लोबल खास करके रहने वाले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक ट्रिगर्स खत्म हो गए। बट रिलायंस देखें तो 1% ऊपर ज़रूर है, लेकिन आईटी में गिरावट आई है। ये हफ्ता बहुत अच्छा था, हालांकि आईटी सेगमेंट जो है यही एक सेक्टोरल लूजर था वीकली बेसिस में। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। राजेश जी, अमोल जी, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अहम टेक्निकल कॉल्स बताए इस बाजार में। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, हैव अ हैप्पी वीकेंड। और हमारे तरफ से जो है हमारी जो क्लोजिंग शो है वो अब हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।